Now we will discuss about the law of diminishing marginality. Very important questions. First, statement of law. लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी बाकी की चीजें सेम रहेगी, अदर थिंग बीइंग इक्वल सेम रहेगी, तो एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव, जो एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव करता है, निर्माण करता है, जनरेट करता है फ्रॉम गिवन इंक्रीज हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, एंड जितना स्टॉक बढ़ते जाएगा उतना एडिशनल बेनिफिट मिलते जाएगा. वो जो एडिशनल बेनिफिट क्या होता है? डिमिनिश यानी कम होते जाता है. कैसे? विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, यानी स्टॉक में जैसे इंक्रीज होएगा, दैट ही ऑलरेडी है, जो हम लोग ने कंजम्पशन किया है, वो जैसे बढ़ता जाएगा वैसे एडिशनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाती है. ये था अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का स्टेटमेंट. अभी यही स्टेटमेंट, so in other words, marginal utility that any consumer derive, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर डिराइव करता है, निर्माण करते हैं, कहां से? फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी एक पर्टिकुलर कमोडिटी सक्सेसिव यानी कंटिन्यूसली जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है? गोज ऑन डिमिनिश जाती है. एज हिज एंड हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज, यानी उसका टोटल कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, वैसी मार्जिनल. इन शॉर्ट, मोर ऑफ थिंग ये है, आपके पास जो चीज ज्यादा होती है उसकी देखो क्या हो जाती है मार्जिनलिटी. द लेस यू वांट, चीज ज्यादा आपको पसंद होने कम मार्जिनलिटी उसका कम हो जाता है. जो भी कोई भी चीज आपके पास ज्यादा बढ़ती जाती है. सो ये था स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. नाउ वी विल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है. तो पहला है रैशनलिटी. लॉ क्या बोलता है? जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो रैशनल होना चाहिए, रैशनल होशियार होना चाहिए, इसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए. सो कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल होना चाहिए एंड ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, और उसने सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना चाहिए. तो ऐसे ये एजम्पशन बेसिस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है. दूसरा लॉ, सेकेंड एजम्पशन है कार्डिनल मेजर में. द लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली एंड न्यूमेरिकली मेजर्स होती है. लॉ क्या बोलता है कि यूटिलिटी मेजर होनी चाहिए. हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल टू नो, इसलिए मालूम हो जाएगा, टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कमोडिटी के ईच यूनिट से यूटिलिटी कैसी डिराइव, अगर हम लोग ए लॉ कार्डिनल मेजरमेंट के एजम्पशन पे चलेंगे. नेक्स्ट एजम्पशन है थर्ड एजम्पशन है होमोजिनिटी. होमोजिनिटी यानी एक जैसा. ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस होनी चाहिए. साइज, शेप, कलर, टेस्ट में देखो सेम होनी चाहिए, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एप्लीकेबल होएगा. नेक्स्ट एजम्पशन है जिसके लिए लॉ एप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है, वो है कंटिन्यूटी, यानी ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ द टाइम, यानी कोई भी टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी टाइम रुकना नहीं चाहिए, यानी इंटरवल बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली कंज्यूम करना चाहिए. तो ये लॉ एप्लीकेबल होने के लिए ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ एजम्पशन है रीजनेबिलिटी. ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज, यानी उसकी साइज रीजनेबल होनी चाहिए. दे आर नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, यानी छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट एजम्पशन है कॉन्स्टेंसी. मतलब लाइक इनकम है, टेस्ट है, हैबिट है, चॉइस है, लाइक है, डिसलाइक है ना. कंज्यूमर की कौन सी लाइक्स, अच्छा बुरा क्या है, चॉइस क्या है, हैबिट क्या है, ये सब चीजें एक जैसी होनी चाहिए, शुड रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए. तो लॉ भी चेंज हो जाएगा. तो लॉ चलने के लिए, लॉ ऑपरेट होने के लिए जो भी आदमी की आदतें रहती है, इनकम रहते हैं, टेस्ट रहते हैं, होनी चाहिए. तो ये मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज आल्सो एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, यानी मनी की मार्जिनलिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट. यानी देन नेक्स्ट एजम्पशन है डिविजिबिलिटी. द लॉ एज्यूम्ड करता है कि कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल, so that it can be acquired in
अगर बड़ा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो उसमें मार्जिनिटी और टोटलिटी समझ में नहीं आएगी, कंपैरिजन नहीं होगी। इसलिए लॉ एज्यूम करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। और ये थेरी है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी कैसे सिंगल वॉन्ट्स के ऊपर है, यानी आप एक टाइम पे एक ही कंजम्पशन करो, कंटिन्यूसली करो। यानी एजम्पशन यानी कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन हम लोग फॉलो करते तो ही लॉ चलेगा। तो ये सिंगल वॉन्ट्स क्या रहता है, अ गिवन कमोडिटी की सिंगल वॉन्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। लॉ एज्यूम करता है एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वॉन्ट विच कंप्लीटली सैटिएबल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आप सिंगल वॉन्ट का एक्सपीरियंस लोगे तो ही आपको मालूम हो जाएगा कि आप सैटिएबल होते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन होते हैं कि नहीं होते, आपकी टोटल मार्जिनिटी कम होती है कि नहीं होती है, ये सिंगल वॉन्ट से ही मालूम हो जाएगा। इसलिए लॉ बोलता है कि ये जो एजम्पशन है ना, वो पकड़ के ही चलो, इसमें सब चीजें सेम होनी चाहिए, तो ही डिमिनिशिंग मार्जिनिटी कम होएगी, टोटलिटी बढ़ेगी।